परम शुद्धि उत्पन्न हो गई। ऐसी वह आत्माएं अरिहंत कहलाती हैं, उनका चिंतन करने योग्य है, उनका चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है, यह अरिहंत भगवान के बारे में विशेषता है और इस तरह के चिंतन से ही वह अरिहंत भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके प्रति अपना जो लगाव है वो बढ़ सकता है ना। क्योंकि जब तक उनके बारे में पता नहीं होगा तब तक आप केवल अरिहंत कहोगे तो पुण्य बंध तो होता, लेकिन इतना नहीं होता कि वह आपके लिए और कुछ भी दिला सके। केवल ये भी कहा जाता है अरिहंत नमोकारो भावेण जो कुड़दि पयद मदि सो सब दुख मोक्षम पावदि अचरेण कालेण। समझ आ रहा है? नहीं आया? अरिहंत नमोकारो यानी अरिहंत भगवान को नमोकार माने नमस्कार, भावेण कुड़दि जो पयदि मदि जो भावों से करता है, माने मति में बुद्धि में प्रयत्न करके। पयद मदि का मतलब प्रयत्न के साथ, विद एफर्ट। ऐसा नहीं अपने आप हो जाएगा, भगवान अपने ध्यान में आ जाएंगे, सपने में आ जाएंगे, है ना। कुछ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके जो भावों से भगवान अरिहंत को नमस्कार करता है तो वही सब दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सो सब दुख मोक्षम पावदी माने प्राप्त कर, अचरेण कालेण माने बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। समझ आ रहा है? एक तरफ देखो तो बहुत कठिन लगता है मोक्ष मार्ग, और एक तरफ देखो तो बहुत सरल है। क्या मुश्किल हो जाता है इसमें? बहुत सरल है। शीघ्र ही सब दुखों से मुक्ति पाने के लिए इतना अच्छा, इतना सीधा सरल सा उपाय है। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बस भावों से अरिहंत भगवान को बस नमस्कार करो और करो। नहीं, झंझट अपनी जगह है, भाव अपनी जगह है, नमस्कार की प्रक्रिया अपनी जगह है ना। मतलब यह है कि आपको दुखों से मुक्त होने के लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस अरिहंत भगवान को भावों से प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करते रहो, सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना सरल तरीका है और यही करना होता है। समझ आ रहा है? बस नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। जितनी बार नमस्कार करो उतना ही कम है। बार बार करो, एक आध बार तो भाव से हो ही जाएगा। जब 20 बार करोगे, 80 बार करोगे, 108 बार करोगे, 1000 बार करोगे तो एक आध बार तो भाव से हो ही जाएगा। बस वही काम का है। तो ये जो सरल तरीका है यह भी कर्मों के नाश करने का तरीका है ना। और इसी तरीके से कई जीवों का उद्धार भी हुआ है एक नमोकार मंत्र को सुन करके। क्या समझ आ रहा है? अंजन चोर, कितने सारे चोर सब मुक्त हो गए, साहूकार बचे रह गए, चोर मुक्त हो गए। वही तो, साहूकार बचे और ये ऐसे कल्याण कर लेते। एक ग्वाला था, है ना, उसने केवल नमो अरिहंताणम पढ़ते पढ़ते उस ग्वाले ने अगले जन्म में सुदर्शन सेठ बन गया और उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एक ही भाव में बस केवल नमो अरिहंताणम करते। समझ आ रहा है? तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम भाव सहित होकर के विनय पूर्वक कुछ भी छोटा भी काम करें, थोड़ा भी काम करें, तो वो काम बहुत महत्व का हो जाता है, बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी
आत्मा से जुड़ा हुआ है ना। अरिहंत भगवान जो इतने पुरुषार्थ से इतनी अपनी आत्मा को शुद्ध करके इस अरहंत दशा को प्राप्त हुए, उनके प्रति किया हुआ हमारा नमस्कार, नमस्कार तो एक छोटी क्रिया है, लेकिन वो नमस्कार इतना बहुमूल्य हो जाता है कि उससे बड़े बड़े लाभ हमें मिलते हैं, क्योंकि वो नमस्कार अरिहंतों को किया जा रहा है इसलिए, है ना। और किसी को किया जाएगा तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुलभ प्रक्रिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी करते नहीं बनता, तो बस अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए नमो अरिहंताणम। और ये ध्यान में रखो, कैसे अरिहंत? शुभ देह में स्थित, अनंत ज्ञान दर्शन वीर और सुख से युक्त ऐसे अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। उनका चिंतन करते जाओ और नमो अरिहंताणम की माला जपते जाओ। क्या समझ आ रहा है? करके तो देखो। इतनी सरल चीज अगर कभी मिलेगी तो वह भी जो है आपको जब अच्छी बुद्धि चलेगी तभी मिलेगी। बुद्धि में जब थोड़ा सा इस तरीके की पुण्य कर्म के कारण से अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, तभी इस तरह से आप ढंग से इस तरह का नमोकार का स्मरण कर पाओगे। तो इसलिए ये कहा गया कि ये अरिहंत भगवान के नमोकार से सब प्रकार के दुखों की मुक्ति हो जाती है। तो ये अरिहंत भगवान का चिंतन हुआ। आगे